नमो नमः मित्रों। आज मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, विचार अपने हो सकते हैं, हर एक का अपना नज़रिया हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि विभिन्न प्रकार के पुष्प होते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, कुछ लोग उसे पूजा में चढ़ाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे लक्ष्मी पूजा में भी लक्ष्मी जी पर चढ़ाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे ना पूजा में चढ़ाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसे माला गूंथना पसंद करते हैं अपनी बेड़ी में लगाने के लिए, और कुछ लोग ना पूजा में ना वेणी में, कुछ लोग उसे किसी कहना चाहिए कि सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, किसी उत्सव में पंडाल सजाने के लिए। कुछ गणिकाओं पर निछावर करने के लिए उन पुष्पों का प्रयोग करते हैं। तो मानसिकता इंसान की अलग अलग है। पुष्प के अपने प्रकार हैं। आप उन्हें किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप उसका कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग उसे घर की शोभा बनाते हैं, गमलों में सजाते हैं, उन्हें देख के आत्मिक संतुष्टि होती है, मन प्रसन्न होता है। वहीं कुछ लोगों का विचार है कि घर में पुष्प नहीं होने चाहिए, वो जो हैं उनसे बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं। देखिए, अपनी अपनी सोच है। कुछ इसलिए नहीं पसंद करते कि इन्हें गणिकाएँ बहुत पसंद करती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर चीज़, हर वस्तु, हर इंसान की विचारधारा, उसकी सोच और वस्तु को देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। हम किसी मनुष्य को या किसी वस्तु को अपने नज़रिए से देखते हैं। जैसे एक स्त्री के कई रूप हो सकते हैं। वो घर में गृहिणी है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलती है और अपने कार्य करने के स्थान पर जाती है, वहाँ उसे जो पद मिला हुआ है वो उसके अनुरूप कार्य करती है। वहाँ वो गृहिणी ना होकर एक कर्मचारी है या एक अधिकारी है। जब वो किसी उत्सव में जाती है, अपनी मित्र सखी सखाओं के साथ होती है, तो वहाँ वो एक मित्र है, उसका रूप वहाँ अलग है। जब वो अपने बच्चे के साथ खेलती है, तो वहाँ वो एक शिशु का रूप धारण कर लेती है, एक बाल कहना चाहिए बाल मनोवृत्ति के अनुरूप कार्य करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप समय, स्थिति और के अनुसार जो है आपकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के प्रति जो हमारे विचार हैं, हम उसे दूसरों पर नहीं थोप सकते। वो हमारे दृष्टिकोण हैं। आप उसे किस रूप में ले रहे हैं। मान लीजिए जो है आपको जो शख्स बहुत प्रिय है, वो दूसरा उससे बिल्कुल नफरत करता है ना। तो वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ जो उसे नफरत कर रहा है या उसे घृणा की दृष्टि से देख रहा है, वहाँ जो उसके विचार हैं और जिससे वो घृणा कर रहा है उसके विचार में असंतुलन है।
दोनों के विचार एक जैसे हों, दोनों का व्यवहार एक जैसा हो, तो दोनों को टेस्ट एक जैसा है, मतलब एक जैसी बातचीत करने के तरीके हैं, तो वहाँ उन्हें वो व्यक्ति पसंद आएगा। लेकिन चूँकि उसका स्तर अलग है और उसकी मानसिकता का स्तर अलग है, तो वह दोनों ही एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखेंगे। वहीं जब कोई हमारी ही विचारधारा का व्यक्ति मिल जाता है, तो वो चाहे वो दूसरे को पसंद आ रहा है या दूसरा उससे नफरत कर रहा है, तब भी हम उससे बहुत मिठास के साथ बात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो हम अपने विचार रखते हैं वो हमारे निजी होते हैं, लेकिन एक विस्तृत और एक वृहद विचारधारा हमें रखनी चाहिए। मतलब एक मानसिकता का स्तर हमारा होना चाहिए कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही, मान लीजिए, तो नहीं उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए कि उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो जब हमें उसे देख के क्रोध आए, तो उस स्थिति में हमें उसकी अच्छाइयों को ध्यान में कर लेना चाहिए, तो जिससे जो हमारी अंदर व्यग्रता, उसके प्रति देखकर जो घृणा का भाव या उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे अंदर कम होता जाएगा। आजकल अधिकांश लोग तो इसीलिए आधे से ज़्यादा बीमार हैं, रुग्ण हो जाते हैं कि सामने वाला उनके अनुकूल स्थिति वाला नहीं है ना। डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा विषोद की स्थिति में आ जाते हैं। तो उस विषोद को, उस विषाद को हम कैसे मिटाएं, ये हम अपनी मानसिकता को जो है समय के अनुरूप हम कैसे ढालें, इस पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सोच है जिस पर पड़ती है वही जानता है, तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस पर पड़ रही है तो क्या उसे उस पढ़ने वाली स्थिति से निकलने का उपाय नहीं सोचना चाहिए? अगर मैं अनुचित कह रही हूँ ये बात, तो शायद आप उत्तर दे सकते हैं इसका, लेकिन मैं इस विषय में ये कह रही हूँ कि अगर हमारी परिस्थितियाँ विषम हैं, तो हमें उन स्थितियों से कैसे मतलब हम उससे पार पा सकते हैं, इसका उपाय ज़रूर सोचना चाहिए। न कि हमें बहुत अधिक मानसिक रोगों से, मतलब मानसिकता से जो है हम अपने आप को इतना अधिक दुखी कर लें या मानसिक तनाव में आ जाएं कि जो हमारी तो स्थिति ख़राब हो ही रही है, साथ ही जो हमारे परिवार हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो भी आपकी स्थिति को देखकर दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो हमें अपनी समझदारी से हम ऐसी स्थितियों से निपट सकते हैं कि जहाँ हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या हमें जो चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो हमें पसंद नहीं आ रही है वो दूसरे को पसंद आ रही है, तो हमें उसकी पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे परिवार में कलेश है या जो हम समाज में जहाँ हम घुल मिल नहीं पा रहे हैं, वहाँ हम घुल मिल सकते हैं। देखिए, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी की अपनी अपनी स्थितियाँ हैं। गर्मी में गर्मी होती है, जाड़े में जाड़ा होता है और बारिश में बारिश होती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल सब बदलते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से परिस्थितियाँ कितनी भी विषम हो, उनसे जो है लड़ने की क्षमता आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमो नमः।